होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। हमारे सारे दर्शकगण को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार और
अभिवादन। आज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय शुभ संदेश आपको सुनाना चाहते हैं। जो संदेश अनादिकाल से संसार में, विशेषकर पिछले 2000 सालों से सबको पहुंचाया जा रहा है, वही आपके सामने लाना चाहते हैं। यह संदेश प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व, जीवन और कर्मों के विषय है। सबसे पहले पवित्र शास्त्र बाइबल के 2 वचनों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और पद 6 में प्रभु यीशु ने खुद इस विषय कहा है, जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। यूहन्ना 14 का पद 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कुछ इसी प्रकार का एक वचन प्रेरितों के काम पुस्तक में अध्याय 4 का 12 में भी हम पढ़ पाते हैं, जो कि प्रभु यीशु का चेला पतरस के द्वारा यरूशलेम नगर में कहा गया था। प्रेरित 4 का 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये 2 वचन प्रभु यीशु मसीह को सबसे अलग करते हैं, अतुल करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार संभव है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता समझने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को गुरुओं का गुरु, विश्व गुरु, सदगुरु समझने में ज्यादा लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु ही उद्धार करता है, मोक्ष दाता है, पापी मनुष्य को छुड़ाने के लिए और कोई नहीं है, इस प्रकार संदेश सुनने से आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत लोग अचंभित हो जाते हैं, बहुत लोगों को ठेस लगती है और कई भी विरोध करने लगते हैं। तो इस कारण हम समझ रहे हैं कि आपके सामने प्रभु यीशु कैसे दूसरों से भिन्न है, कैसे प्रभु यीशु एकमात्र उद्धार करता है, इसके संबंध में कहना जरूरी है। पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में ही हम आपके सामने कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रभु यीशु का जन्म, प्रभु यीशु के जन्म के बारे में
सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइबल की पहली पुस्तक में, प्रथम पुस्तक जो कि उत्पत्ति कहलाती है, उसमें अध्याय 3 और 15 में प्रभु यीशु के विषय और प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को स्त्री की संतति कहलाया गया है। स्त्री की संतति उद्धार लाएगा पाप से दुनिया में। और अब से लेकर 2000 साल पहले लगभग प्रभु यीशु आया, तो सबको मालूम है कि उस भविष्यवाणी को, उस नबूवत को और उसके पश्चात नबियों के द्वारा अनेक नबूवतों को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह आया। जैसे प्रभु यीशु के बारे में नबूवतें हैं और किसी के बारे में नहीं है। और प्रभु यीशु के विषय ये भी है कि जैसे उनके विषय अनेक भविष्यवाणियां बाइबल का पहला हिस्सा जो पुराना नियम कहलाता है उसमें दी गई है, सारी भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु ने पूरा किया और कुछ बाकी है तो उसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु दोबारा आ रहा है। सो ये बात प्रभु यीशु मसीह को एकदम अलग बना देती है कि अपने बारे में भविष्यवाणियां पूरी करने के लिए, पूरी करते हुए प्रभु यीशु का जन्म हुआ। प्रभु यीशु का जन्म बाइबल के अनुसार एक कुंवारी के द्वारा हुआ। हम सब जानते हैं कि किसी का जन्म कुंवारी के द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल में स्पष्ट है कि प्रभु यीशु की माताजी कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी, एक पुरुष के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था, मंगनी हुई थी लेकिन सहवास नहीं हुआ था। कहानी है बाइबल में कि यह खबर सुनकर के जिसके साथ मंगनी हुई वो अभी गर्भवती है, वो पुरुष योसेफ मरियम को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन स्वर्ग से दूत आया और उनको बताया गया कि ये शिशु जो गर्भ में आया है ये पवित्र आत्मा के द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा हुआ है। तो इस वचनों से आश्वस्त होकर मरियम को छोड़ने का विचार योसेफ ने छोड़ दिया। प्रभु यीशु का जन्म जैसे हुआ कुमारी मरियम से हुआ, वैसे इस दुनिया में किसी का भी जन्म नहीं हुआ है। सो ये बात प्रभु यीशु मसीह को एकदम अलग कर देती है, इसके बराबर कोई नहीं है। कहानियां जरूर है, कई कई प्रकार की कहानियां धार्मिक ग्रंथों में हम पाते हैं, लेकिन कहानी कहानी
ये वास्तविकता है। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम ये जानते हैं कि उसका जन्म एक प्राकृतिक तरीके से नहीं हुआ। ये बड़े असाधारण तरीके से हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रकृति के विरुद्ध हुआ, लेकिन प्रकृति के नियमों को लेकर इस गर्भधारण और जन्म का हम विवरण नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के ऊपर या बाहर। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आदम की सृष्टि, पहले पुरुष, आदि पुरुष की सृष्टि ईश्वर ने की, कुछ ऐसे ही ईश्वर ने मरियम के गर्भ में एक शिशु को उत्पादित किया। हाँ, एक फर्क जरूर है कि मरियम प्रभु यीशु मसीह की माताजी बनी, लेकिन एक पुरुष, उसमें पुरुष का कोई संबंध नहीं था। सब लोग जानते हैं, विज्ञान के अनुसार शुक्राणु और अंड मिलकर एक शिशु की उत्पत्ति होती है, जो कि प्रभु यीशु के विषय नहीं हो। सो इसको एक प्रकृति के नियमों के बाहर या ऊपर एक अद्भुत चमत्कारिक कार्य समझना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह को एकदम अलग और अतुल बनाते हैं। एक दूसरी बात है इससे जुड़े हुए कि प्रभु यीशु जन्म से निष्पाप या पाप रहित रहे हैं। सब लोग जानते हैं, मानते हैं कि मनुष्य जन्म से ही पापी है। हाँ, जब आदम को प्रभु ईश्वर ने बनाया मिट्टी से, तब वो पापी नहीं थे। जल्दी ही उसने पाप किया, नियमों का उल्लंघन किया और पापी बन गए। और आदम हवा की जितनी भी संतति हुई, सारे संतान पापी होकर जन्म लेते थे। इस कारण पवित्र शास्त्र को मानने वाले आदि से अब तक मनुष्य को मानते हैं जन्म से पापी, जन्म से पापी। वो सही भी है। कोई गुरु नहीं है, कोई नबी नहीं है, कोई प्रेरित नहीं है जिनका जन्म पाप के साथ नहीं हुआ। पाप के साथ जन्म लेने का मतलब यह नहीं है कि माँ बाप मिलकर एक पुत्र या पुत्री को उत्पादित करना पाप है, ऐसा नहीं है। जन्म से पापी का मतलब बस यही है कि जब एक शिशु जन्म लेता है, उस समय से उसके अंदर पाप एक गुण के रूप में, एक स्वभाव के रूप में वास करता है। जिंदगी भर शरीर में, प्रेरित पौलुस की भाषा में कहे जाए तो पाप वास करता है। प्रभु यीशु मसीह अलग है। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में कभी भी पाप नहीं था। इस कारण रोमियो के नाम पत्री 8 में
प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, पापमय शरीर की समानता में प्रभु यीशु आया। पापमय शरीर में नहीं आया, पापमय शरीर की समानता में प्रभु यीशु आया। सो ये बात कि जन्म से पाप रहित निष्पाप रहना, ये बात प्रभु यीशु मसीह को सब मनुष्यों से अलग कर देती है। और आगे हम प्रभु यीशु के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु एक ही समय संपूर्ण ईश्वर है और संपूर्ण मनुष्य है। ईश्वर मनुष्य बनना, ऐसी कहानियां बहुत है धार्मिक ग्रंथों में। ऐसी कहानियां कहां से आई बता नहीं पाएंगे, फिर भी हम ये समझ सकते हैं कि जब अदन की वाटिका में आदम हव्वा ने पाप किया, प्रभु ने उनको बताया कि स्त्री की संतति होगी, उद्धारकर्ता बनेगा। उस समय से लेकर विश्वासियों के समूह में ये आशा रहती थी, किसी भी चुने हुए स्त्री के द्वारा ईश्वर खुद उद्धारकर्ता बनकर दुनिया में आएगा। हो सकता है, कहानियां हैं, लेकिन इतिहास में केवल एक ही बार 2000 साल पहले ये प्रतीक्षा हकीकत में बदल गई। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है, संपूर्ण ईश्वर है और साथ में मनुष्य है, संपूर्ण मनुष्य। ऐसा नहीं कि ईश्वर दिखता था, असल में मनुष्य है, और ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य दिखता था लेकिन असल में ईश्वर है। दोनों एक साथ, ऐसा कोई मनुष्य दूसरा नहीं है। अब किसी लोगों को बड़े आत्मिक बोलते हैं, किसी को महात्मा बोले जाते हैं, किसी को धर्मात्मा बोले जाते हैं, लेकिन कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह के तरह जो कि ईश्वर और मनुष्य एक साथ रहता है। ऐसा नहीं कि अर्धनारीश्वर है, आधा ईश्वर और आधा नर, ऐसा भी नहीं है। पूरा ईश्वर, पूरा मानव। भाइयों बहनों, ऐसा कोई नहीं है। जब ऐसा कोई नहीं है, ये स्वाभाविक है कि प्रभु यीशु के बारे में, जैसे हमने पहले पढ़कर सुनाया था, ये कह सकते हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। प्रभु यीशु अलग है, अतुल है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को जैसे पहले पुरुष को आदम नाम दिया गया था, इसको भी आदम नाम दिया गया है। दूसरा आदम कहलाया है, अंतिम आदम कहलाया है। इसका मतलब क्या होगा? जैसे आदम का जन्म हुआ या सृष्टि हुई और आदम के द्वारा एक मानव जाति उत्पन्न हो गई, वैसे ही ये नया आदम, दूसरा आदम यीशु मसीह के द्वारा, जिसका जन्म 2000 साल पहले हुआ, एक नई मानविकता उत्पन्न हो गई है, हो रही है, होने वाली है। एक नई मानविकता केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकती है। आज
सृष्टिकर्ता ईश्वर सबको नया करके उस नई मानविकता को तैयार कर रहा है। जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तब आकाश नया हो जाएगा, पृथ्वी नई हो जाएगी और उसमें रहने वाले सब प्रभु के लोग नए हो जाएंगे। वो कार्य अभी शुरू है। अब जो भी व्यक्ति प्रभु के पास आते हैं, अपने पापों को मानते हैं, पाप से, पाप के दंड से, पाप की शक्ति से बचकर नया बनने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें प्रभु नया कर डालता है। बस हमारे लिए कर्तव्य यही है, अपने पाप को मान लो और प्रभु यीशु मसीह को पाप नाशक, उद्धार करता ग्रहण करो, अंगीकार करो। प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए, तब उस व्यक्ति का जीवन नया हो जाएगा। नया करने का कार्य प्रभु करता है, पवित्र आत्मा करता है। आज ही आप अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए। इस बड़े कार्य में, जो कि केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है, आप जुड़ जाइए। आशीषों से भरपूर जीवन अपना लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबको नमस्कार। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे फेसबुक पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।